पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी। श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी पासा खेल रहे हैं। रत्नों की बनी हुई चौकी बीच में रखी हुई है। इस पर ठाकुर जी बैठे हैं, उस पर किशोरी जी बैठी हुई हैं। बीच में चौकी रखी हुई है जिस पे पासा रखा हुआ है। आज श्री युगल जोड़ी पासा खेल रही है। आहा, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी। रतन खचित चौकी पर डारत, रतन खचित चौकी पर डारत, हंसत करत किलकारी प्यारी, हंसत करत किलकारी प्यारी, हंसत करत किलकारी प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी। परमानंद दास जी ने कितना सुंदर भाव लिखा है कि श्यामा श्याम पासा खेल रहे हैं, बीच में रत्न जटित चौकी, रत्नों की बनी हुई चौकी दोनों के बीच में रखी हुई है जिसपे पासा रखा हुआ है, और हंसत करत किलकारी, दोनों किलोल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कितना सुंदर लीला है कि हंसत करत किलकारी प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी। हो पहले दाव परो श्यामा को, पहले दाव परो श्यामा को, पहले दाव परो श्यामा को। ठाकुर जी किशोरी जी बैठी हुई हैं। अब पहले दाव किसको पढ़ो? पहले दाव पढ़ो किशोरी जी को। तो किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में जो पीला पटका पहना था ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने खींच ली, खींच करके कहा यही पहले दाव पे लगाओ। ठाकुर जी के पीताम्बर पीला पटका उठा के दाव पे लगा दियो किशोरी जी ने। पहले दाव परो श्यामा को, पीत पिछोरी हारी, श्यामा पीत पिछोरी हारी श्यामा। तो पहले दाव किशोरी जी हार गई। पीला पटका जो ठाकुर जी का खींच के धरा तो वो किशोरी जी हार गई कि पीत पिछोरी हारी श्यामा, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी। हो पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी। तो हार गए। आहा, पीत पिछोरी हारी, पीत पिछोरी हार गई। अब
जब किशोरी जी पिछोरी हार गई तो ठाकुर जी अब विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तो किशोरी जी ने जब भाव बनायो, किशोरी जी हार गई। किशोरी जी जब हार गई, ठाकुर जी ने देखा कि श्री किशोरी जी हार गई हैं, तो अब की बार ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे श्यामा जी, आप उदास ना रहो, लो अपने प्राणंत प्रिय ये बंसी को मैं दाव पे लगाऊं, अब केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। जा बंसी मेरे प्राणंत प्रिय है। तो परमानंद दास जी लिख रहे हैं कि अब की बेर पिय मुरली लगावो, अब की बेर पिय बंसी लगावो, अब की बेर पिय मुरली लगावो, तो रंग रहे गो भारी श्याम, तो रंग रहे गो भारी लालन, तो रंग रहे गो भारी। तो रंग रहेगो भारी का मतलब, रंग रहेगो भारी का मतलब कि ठाकुर जी बंसी को दाव पर लगाए तो अब मजा आएगो, अब आनंद आएगो। अब बड़े ने बात की बात, ठाकुर जी अपने प्राण से प्रिय बंसी को दाव पर लगा रहे हैं, तो वह मतलब है कि तो रंग रहेगो भारी लालन, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, हो पासा खेलत हैं पिय प्यारी। ठाकुर जी ने बंसी दाव पे लगाई, किशोरी जी रूठी भरी हैं। किशोरी जी को मनाने के खातिर ठाकुर जी ने अपने प्राणन से प्रिय बंसी को दाव पे लगाया। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे श्री किशोरी जी, या देखो मैंने अपनी बंसी दाव पे लगाई है, और यदि आप ये बाजी जीत गई तो मैं कहूँगा सभी को कि किशोरी जी हमारी श्रेष्ठतम है, किशोरी जी ने ही बंसी बजाना हमको सिखायो है। देखो क्या भाव है, आप जीतो ये। किशोरी जी भाव लगाई कि श्याम सुंदर से जीतना थोड़ा मुश्किल है, ठाकुर जी से जीतना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जीत सकती। तो परमानंद दास जी आगे लिख रहे हैं किशोरी जी कैसे जीती हैं, देखो कि छल बल करके जीती भामिनी, छल बल करके जीती भामिनी। किशोरी जी छल करके जीत गई, ठाकुर जी से छल करके जीत गई। कैसे? जैसे पासा खेल रहे थे ठाकुर जी, इतने में किशोरी जी ने तुरंत कह दिया, अरे श्याम सुंदर पीछे देखो। जैसे ठाकुर जी ने पीछे देखा, किशोरी ने झट पासा पलट के अपने पक्ष में कर लिया। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखा, किशोरी जी ने पासा पलट के अपने पक्ष में कर लिया। छल करके किशोरी जी जीत गई। छल बल करके जीती भामिनी, पिय करत मनुहारी, श्याम पिय करत मनुहारी। ठाकुर जी मनुहार करने लगे, किशोर जी के चरण पे गिरने लगे। हे किशोरी जी बंसी मुझको दे दो, या बंसी मेरे प्राणंत प्रिय है, बाकी सब ले लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ आपको दे दूंगा, पर बंसी मुझको दे दो। बंसी मेरे प्राणंत प्रिय, बंसी के बगैर मैं अधूरो। किशोरी जी के चरण पे मनुहार कर रहे हैं कि पिय करत मनुहारी, श्याम परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। देखो यहाँ परमानंद दास जी कितना सुंदर भाव कह रहे हैं कि ठाकुर जी मनुहार कर रहे हैं किशोरी जी को कि हे किशोरी जी, हे श्याम जी बंसी मुझको दे दो।
पर जब देखा किशोरी जी इसे मान नहीं रही हैं तो हमारे ठाकुर जी के पास एक सबसे बड़ी कला है। क्या? ऐसा रूप बना लो, ऐसा सुंदर रूप बना करके किशोरी जी की तरफ टेढ़ी कटाक्ष टेढ़ी नजर करके जब देखे, ऐसा अद्भुत स्वरूप बना करके कि किशोरी जी को चित्त को अपनी तरफ खींच लियो। हारी हुई बाजी ठाकुर जी जीत गए। कैसे? क्योंकि अब किशोरी जी को मना रहे हैं, किशोरी जी मान नहीं रही हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसा रूप बनायो कि इतना सुंदर, ऐसे कटाक्ष नेत्र, जैसे कटीले नेत्र करके जब किशोरी जी की तरफ देखा है, किशोरी जी ने जैसे श्याम सुंदर को देखा है, तो परमानंद दास जी लिख रहे हैं कि परमानंद दास को ठाकुर, तो ठाकुर जी ने क्या जीता? तो कह रहे हैं जीती वृषभानु दुलारी श्याम, जीती वृषभानु दुलारी। किशोरी जी ने बंसी जीती थी, पर यहाँ श्याम सुंदर ने किशोरी जी को ही जीत गए। अपने सुंदर रूप से, अपने सुंदर कटाक्ष रूप रंग से ठाकुर जी ने किशोरी जी को ही जीत लिया कि जीती वृषभानु दुलारी श्याम, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, पासा खेलत हैं पिय प्यारी, हे पासा खेलत हैं पिय प्यारी। किशोरी जी ने बंसी दे दी ठाकुर जी को। कितने सुंदर लीला परमानंद दास जी प्रकट करते हैं।